नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकॉस्टिक स्टूडियो सेटअप के बारे में। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ये अपने हेड ऑफिस का स्टूडियो सेटअप है, पॉडकास्ट वाला। इधर आप देख पा रहे होंगे, तो इधर आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा पैनलिंग, इधर आपको ब्राउन कलर में हल्का दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत तरह की साउंड प्रूफिंग होती है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह की साउंड प्रूफिंग हमें करानी चाहिए। डिपेंड करता है कि हमारा पर्पज़ क्या है। क्या हम पॉडकास्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर हमारा किसी और टाइप का स्टूडियो सेटअप होना है। तो एक बार हम आपको यहाँ पे जूम आउट करके दिखाते हैं कि ये हमारा स्टूडियो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा स्टूडियो है, लगभग 10 बाई 8 के रूम में इस तरीके से ये स्टूडियो बन जाता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको इधर जो सीट दिख रही होगी ये कलरफुल सीट दिख रही होगी। ठीक है, जिसमें आपको रेड, ब्लू, ब्लैक इस तरह से सीट आपको देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे ये वाइट कलर में इस तरह की सीट देखने को मिल रही। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ये जो कलरफुल वाली सीट है, ठीक है, ये थोड़ा सस्ती पड़ती है और इसको लगाना भी आसान है। ये सिंपली वॉल पे इसको चिपका दिया जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ वाइट वाली ये थोड़ा कॉस्टली पड़ती है और इसको लगाना भी थोड़ा सा कठिन रहता है। कैसे लगता है? पहले जो आपकी वॉल है उस पर एल्युमिनियम की फ्रेमिंग की जाती है। एल्युमिनियम की फ्रेमिंग होने के बाद कॉटन टाइप का जो इसका मटेरियल वगैरह रहता है वो फिल किया जाता है उसके अंदर। उसके बाद फिर ये जो आप वाइट कलर वाली सीट देख रहे हैं ये लगता है। तो अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसा सेम इस तरह से अगर बनाना चाहते हैं। अगर आपने हमारा डेमो सेंटर देखा होगा, एक्सपीरियंस सेंटर, चाहे लखनऊ वाला, पटना वाला, नोएडा वाला, जयपुर वाला, अहमदाबाद, सारे ब्रांचेस पे हम लोगों का यही एक थीम रहता है। कुछ हमने कलरफुल सीट लगा देते हैं और कुछ वाइट वाले। तो अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। अभी क्या हम जिस कैमरे से शूट कर रहे हैं तो इसको रोटेट करके हम 3 साइड का तो दिखा सकते हैं, लेकिन अपोजिट साइड में उधर और कलरफुल है, वो भी बेटर लुक है, लेकिन अभी उसको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पे और भी टाइप दिखाएंगे कि कौन कौन से एकॉस्टिक सेटअप आप सेट कर सकते हैं। तो ये तो 3 वाला आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप करा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, ये जो वाइट वाला है ये ज़्यादा बेटर रहता है साउंड प्रूफिंग के लिए, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे जो लोग न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो उन लोगों का साउंड प्रूफिंग कुछ और तरीके से रहता है। ठीक है, तो कई तरह की साउंड प्रूफिंग भी होती है, कई तरह के उसके मटेरियल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से सेटअप होता है। तो 3 वाली आपने देख लिया। अब अगर नीचे हम दिखाएं आपको इधर कैसे, तो ये प्रॉपर मैट भी, इसका भी काम किया जाता है। अगर आप एकॉस्टिक सेटअप कराते हैं तो इस तरीके से नीचे लगता है। और एक बार अब हम ऊपर का भी आपको दिखा देते हैं। ऊपर का व्यू आप देख पा रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके से ये ऊपर वाला वाइट कलर वाला जो इधर आप देख पा रहे हैं ये वाला लग जाता है। बहुत अच्छे से ये साउंड वगैरह एब्जॉर्ब कर देता है, इको नहीं क्रिएट होने देता। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको प्रॉपर लाइटिंग दिख रही होगी। तो यहाँ सीलिंग में लाइटिंग भी लगाई जाती है। तो ये आपने डेमो सेंटर पे देख लिया कि किस तरीके से लगा रहता है। अब थोड़ा सा हम कुछ और आपको एकॉस्टिक सीट या बैकग्राउंड में जो भी सेटअप लगता है, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं आपके पास, क्या क्या आप लगवा सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे लगा था वो तो आपने देख लिया। अब आप इस जो हमारे पीछे डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे इधर, ये तो पॉडकास्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड का जो लुक है वो अच्छा दिखना चाहिए। तो पॉडकास्ट में क्या किया जाता है, 2 वाल पे ऐसा जो वाइट कलर वाला एकॉस्टिक आपने देखा था वैसा एकॉस्टिक लग जाता है। बाकी बैकग्राउंड पे जिधर कैमरे का सीन आना है, ठीक है, उधर कुछ इस तरह से अच्छे पैनलिंग लगा दिया जाता है ताकि प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी में आपका वीडियो रिकॉर्ड हो पाए। तो इस तरह से भी आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर पॉडकास्ट सेटअप है तो आपको इस तरीके का साउंड प्रूफिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी उसी रूम का है, आप देख पा रहे होंगे। इधर आपको दिख रहा है ये पैनलिंग और इधर ये एकॉस्टिक सीट लगी हुई है। तो इस वाली सीट को एकॉस्टिक सीट बोलते हैं। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलें तो ये हमारा डेमो रूम है पटना वाला। तो इधर आप देखेंगे ये कलरफुल सीट। उधर आप देख रहे होंगे जो अभी हमने आपको दिखाया यहाँ वाले में, तो आपको सीधी सीधी लाइन दिख रही होगी। यहाँ पे अलग डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी डिज़ाइन आप चाह रहे हैं। बाकी आप इधर देखेंगे 2 वाल पे इस तरह से आपको वाइट वाली एकॉस्टिक सीट दिख रही होगी। ठीक है, तो ऐसा हम बना सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर कुछ इस तरह का मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें आपको भी रेड और ब्लैक दिख रहा है। लोग येलो भी यूज करते हैं, तो और भी कलरफुल आते हैं। तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, और जिनका बजट लो है लेकिन फिर भी एकॉस्टिक सेटअप कराना है तो वो लोग
इस पे जा सकते हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल रहता है और सस्ता पड़ता है। तो अब बारी आती है इस चीज़ की समझने की कि अगर हमें एकॉस्टिक सेटअप कराना है तो कैसे कराएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है कि आपका एकॉस्टिक सेटअप कराने का पर्पज़ क्या है। ठीक है, हो सकता है आपको एकॉस्टिक सेटअप कराने की ज़रूरत ही न पड़े। जैसे अभी आप एक माइक देख रहे हैं, ये माइक है सेनाइजर कंपनी का, काफ़ी बेहतर माइक है, नॉइज़ कैंसिलेशन में समझिए कि नंबर 1 माइक है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो तब समझ में आएगा कि क्या बेनिफिट है इस माइक का। तो हो सकता है आपका काम केवल ये माइक यूज करने मात्र से पूरा हो जा रहा हो, आपको पूरा एकॉस्टिक पे इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये माइक भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद ये पर्पज़ डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपका बजट कम है। जब आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए करना चाह रहे हैं, बजट कम है, तो आप अपने घर पे ही अगर स्टूडियो सेटअप करा रहे हैं तो उसमें क्या करिए, आप स्टूडियो में आपको पता है टोटल 5 चीज़ें रहती हैं, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा तो उसमें पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा हल्का सा बता देते हैं। पैनल रहता है, इसमें कैमरा रहता है 4K PTZ, सेनाइजर माइक रहता है, लाइटिंग रहता है और सर्वर रहता है। ये अपना पूरा स्टूडियो सेटअप तो आप ये करवा लीजिए। और इसमें मेन चीज़ आपको फोकस ये करना है कि आपके पास माइक जो रहे वो सेनाइजर का रहे, तो इससे आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाएंगे। लाइव क्लासेस करना है तो लाइव क्लासेस भी कर पाएंगे। आसपास जितनी भी नॉइज आ रही है, चाहे आपके स्टूडियो के बाहर डीजे बज रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, शोर शराबा हो रहा हो, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा अगर आप सेनाइजर माइक यूज कर रहे हैं। तो आपका काम इतने में पूरा हो जा रहा है, आपको पूरा साउंड प्रूफिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न क्या है ना कराने का, दूसरा रीज़न ये है कि आपका जो कॉन्टेंट है वो इतने पैनल पर आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इस तरीके से एज ए टीचर हम पढ़ाएंगे तो हमारे इधर क्या है, बैकग्राउंड में इधर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे आप देखिए साउंड प्रूफिंग हुआ भी है इस रूम में, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता, केवल इतना कंटेंट आना है। तो अगर आपका ऐसा पर्पज़ है तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आप सबसे पहले हमारे जो भी कंसल्टेंट हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके हमारे कंसल्टेंट से आप पहले डिस्कस करिए आपका क्या पर्पज़ है। अगर आप पॉडकास्ट सेटअप कराना चाह रहे हैं तब तो आपको एकॉस्टिक सीट लगवाना कंपलसरी है, प्लस फ्रेमिंग भी चाहिए होगा। अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग पर्पज़ से, अगर आपका सिंगिंग का स्टूडियो सेटअप तैयार करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है किस टाइप का आपको स्टूडियो है और उसी प्रकार से उसकी कॉस्टिंग निकल कर आती है, ठीक है। तो मिनिमम अगर हम बात करें 10x8 के रूम में, तो जो सबसे सस्ता वाला एकदम लास्ट वाला हमने एकॉस्टिक दिखाया था, लगभग 50, 60, 70 हज़ार में उसके अंदर ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा जैसे वाइट कलर वाली सीट और इधर करके जाते हैं तो इसमें लगभग 1.5 लाख का हो सकता है खर्चा आपका आ जाए। तो डिपेंड करेगा थोड़ा सा, एक हमने ओवरव्यू आपको दे दिया है। बाकी सही से समझने के लिए आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉल करिए और आपका जो पर्पज़ है वो हमारी टीम के साथ डिस्कस करिए और प्रॉपर प्राइसिंग वगैरह वो सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।